नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस मेरी वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको ईपीएफओ की तरफ से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ एम्प्लॉयज़ के लिए निकल कर सामने आ रही है उनके बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, जिन जिन एम्प्लॉयज़ का यूएन नंबर के साथ आधार वेरीफाइड नहीं है, तो फ्यूचर में जो है वो कि ऑनलाइन सर्विसेज जो है ईपीएफओ की, तो उनका लाभ जो है वो नहीं उठा पाएंगे। तो ईपीएफओ ने ऐसा कहा है कि 1 महीने के अंदर जो है वो उनका जो यूएन नंबर है आधार के साथ लिंक हो जाना चाहिए, ताकि फ्यूचर में जो ऑनलाइन सर्विसेज है वो उनको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो पूरा डिटेल न्यूज़ है अभी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए। तो ये जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों वो है कि अगर आपका आधार जो है वो आपके यूएन के साथ वेरीफाइड नहीं है, तो उस केस में जो है वो आपका जो ऑनलाइन सर्विसेज है उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। जैसे कि आपका जो पीएफ ट्रांसफ़र का जो केस है, वो पीएफ विड्रॉल का जो केस है, वो तो ऑनलाइन ये जो सर्विसेज है बिना आधार आपके यूएन के साथ लिंक करके आप नहीं ले सकते। तो इसके लिए आपको जो है वो आपका यूएन नंबर जो है आधार के साथ वेरीफाई करवा लेना है। बहुत सारे एम्प्लॉयर को भी इसके लिए इंटीमेशन जा चुका है कि वो उनका जो एम्प्लॉयज़ है उनका आधार जो है वो यूएन के साथ जल्दी से जल्दी वेरीफाई करवा लीजिए। यूएन को आधार के साथ वेरीफाई कैसे करवाना है तो ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि आप जो है वो ऑनलाइन आपका आधार जो है वो आपके यूएन के साथ वेरीफाई कैसे करवा सकते हैं, ऑफलाइन कैसे करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो डिटेल प्रोसीजर भी है वो मैं आपको बता दूंगा। पर उससे पहले अगर जल्दी से जल्दी आपका आधार आपके यूएन के साथ लिंक नहीं करवाते हैं, तो फ्यूचर में आपका जो पीएफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी शो नहीं होगा। तो ये भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि आधार जो है वो यूएन के साथ ऑनलाइन ऑफलाइन आपको कैसे वेरीफाई करवाना है और लिंक करवाना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो यूएन में आधार लिंक करवाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि ईपीएफओ का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसे ओपन कर लेना है। तो इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, आप डायरेक्टली वहां से भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है वो ई केवाईसी पोर्टल का जो ऑप्शन है वो क्लिक कर देना है। तो चलिए अभी मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक नए विंडो में एक आधार को जो लिंक करवाने का जो एक टैब है तो वो हमें दिखता है। तो ये देखिए यहाँ पे लिंक यूएन आधार का एक टैब है, तो उस पे हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है वो आपका यूएन नंबर एंटर कर देना है। तो जो भी आपका यूएन नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। ध्यान रखिए कि आपका जो यूएन नंबर है वो एक्टिवेट होना चाहिए, और उसके साथ आपका जो मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर होना चाहिए, और वो मोबाइल नंबर जो है वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। उसके बाद आपके जो यूएन है वहाँ पे जो आपका नाम है और आधार में जो आपका नाम है तो दोनों एक दूसरे के साथ मैच होना चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और जेंडर भी एक दूसरे के साथ मैच होना चाहिए। अगर आपका यूएन में नेम करेक्ट नहीं है तो इसके लिए पहले से अलग वीडियो बना के रखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से भी इसको देखकर आपके यूएन में जो है वो नेम करेक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे आपको रजिस्टर जो भी है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऊपर को आपने आपका जो यूएन नंबर है वो यहाँ पे एंटर करना है, और उसके बाद यहाँ पे एक जनरेट ओटीपी का टैब आपको दिखाई दे रहा है, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए अभी यहाँ पे जो जनरेट ओटीपी का जो टैब है उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा वो एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो जेंडर है वो आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको आधार नंबर जो है वो एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपका आधार वेरिफिकेशन के लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एक जो है वो आपके आधार के साथ अगर आपका मोबाइल नंबर जो है वो रजिस्टर्ड है तो उस पर एक ओटीपी आ जाता है। अगर नहीं है तो आपके पीसी में एक बायोमेट्रिक डिवाइस चाहिए, जैसे कि हमारा जो फिंगरप्रिंट का जो स्कैनर होता है वो। तो आप दोनों में से आपका जो ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं। मोस्टली इजीली हमारे पास जो है वो हमारा मोबाइल होता है। बायोमेट्रिक डिवाइस अगर हमें लेना है तो अलग से लिए खर्चा करना पड़ता है, उसके लिए हम एक चीज के लिए खर्चा क्यों करें। तो इसके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि हमारा जो मोबाइल नंबर है वो आधार के साथ लिंक होना चाहिए, और उस पर एक ओटीपी आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो एक सिक्योरिटी कोड है तो वो हमें एंटर करना है और सबमिट कर देना है। और जो हमारे आधार पे एक ओटीपी आएगा तो उसको हमें बाद में एंटर कर देना है और उसको भी सबमिट कर देना है। तो इस तरह से हम जो है वो इस तरीके से हमारा जो आधार है वो यूएन के साथ लिंक कर सकते हैं। अभी चलिए दूसरा जो ऑप्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने आपका जो यूएन पोर्टल है उसमें आपका लॉगिन करके रखा है और उसमें आपका जो केवाईसी का जो ऑप्शन है, तो आप मैनेज में जाते हैं, उसके बाद केवाईसी में आते हैं, तो यहाँ पे आपको आधार का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे आपका आधार नंबर, नाम,
एज पर आधार, तो वो एंटर कर देना है। तो यहाँ पे भी आपको सेम ध्यान रखना है कि आपका जो यूएन में नंबर है वो आधार में आपको सेम चाहिए, तभी जाके आपका जो ये केवाईसी है वो यहाँ पे अपडेट होगा। सेव करने के बाद जो है वो आपका एम्प्लॉयर अप्रूव करने के बाद यहाँ पे आपका केवाईसी जो है वो कुछ इस तरह से अप्रूव हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी मेरे जो आधार है वो ऑलरेडी यहाँ पे लिंक है, तो यहाँ पे आप जो है वो आधार इस तरह से लिंक करवा सकते हैं। तो बेसिकली ये जो पहला वाला तरीका है ये वो आसान है, क्योंकि यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर का जो अप्रूवल है वो नीडेड नहीं है, डायरेक्टली ईपीएफओ ऑफिस से जो है वो आपका जो आधार है वो आपके यूएन के साथ जो है वो लिंक हो सकता है। अभी तीसरा एक तरीका है कि आप डायरेक्टली आपका जो पीएफ का ऑफिस है वहां पे विजिट करके भी आपका जो पीएफ का अकाउंट नंबर है या फिर आपका यूएन नंबर है तो उसके साथ आपका आधार केवाईसी कर सकते हैं। पर ये आपके पास अगर आपका पीएफ ऑफिस है तो पॉसिबल है। मान लीजिए आप किसी और सिटी में जॉब करते हैं और पीएफ ऑफिस किसी और सिटी में सिचुएटेड है, तो उस केस में जो है वो आपको आधार लिंक करने के लिए जाना मतलब खर्चा करना है। तो बेसिकली ये जो ऑप्शन है ऑनलाइन के ये इजी है, तो आप इनको फॉलो करके आपका जो आधार है वो जल्दी से जल्दी आपके जो यूएन है उनके साथ अप्रूव करवा लीजिए, ताकि आपको जो फ्यूचर में ऑनलाइन सर्विसेज है वो उसका जो लाभ है वो आप उठा सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो प्रोसीजर है मैंने आपको बता दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे औरों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोज है वो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।